दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूवी महाराजा के बारे में। महाराजा एक तमिल मूवी है और इस मूवी के एक्टर हैं विजय सेतुपति। और इस मूवी में आपको अनुराग कश्यप भी दिखेंगे, जो कि हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर हुआ करते थे, पर अब वो डायरेक्टर टर्न्ड एक्टर है। ये फिल्म एक डार्क एक्शन मूवी है और ये एक बेहतरीन मूवी है। ये मूवी एक क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी है और ये मूवी एक कमर्शियल हिट भी है। इस मूवी को क्रिटिक्स ने भी 5 स्टार दिए हैं। मूवी की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो हमारा एक्टर है वो असल में एक नाई के रोल में है, यानी कि वो एक बार्बर है और वो अपनी लाइफ अपनी बेटी के साथ गुजार रहा है। फिर अचानक उसके घर में चोरी होती है और वो इसका कंप्लेन कराने के लिए थाने में जाता है। और थाने में जब उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारे घर से ऐसा क्या सामान चोरी हुआ है कि तुम यहाँ एफआईआर करने के लिए आए हो, तो वो इसके बदले में जो बोलता है उस पर पुलिस भड़क जाती है और उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। दरअसल वो वहाँ पर जाता है एक बाल्टी के लिए, हाँ, एक स्टील का बाल्टी, या फिर कह सकते हैं कि वो शायद एक डस्टबिन भी है। वो उसके लिए थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है और कहता है कि वो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो एक दिन उनके घर में एक हादसा होता है, एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक ट्रक उनके घर में घुस जाती है, जिसमें उनकी बीवी तो मर जाती है। उसका एलिवेटर होता है, यानी कि घर के मचान के ऊपर से एक डस्टबिन गिर करके उसकी बेटी के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी बेटी उस डस्टबिन में ढक जाती है। यही कारण है कि जो मलबा गिरता है वो उसकी बेटी को चोट नहीं पहुंचा पाता है और उसकी बेटी बच जाती है। फिर वहीं से विजय सेतुपति जो है, जिसका नाम इस मूवी में महाराज है और ये मूवी उसी किरदार पर आधारित है, उस बाल्टी का नाम या उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रखता है। और इसके बाद वो रोज़ उसकी पूजा करता है, उसे नहलाना धुलाना और उसे किसी इंसान की तरह ही रखता है। फिर इसके बाद फिल्म की कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है हमें दिखाई देता है कि अनुराग कश्यप का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अनुराग कश्यप के रोल के बारे में ये पोर्ट्रे किया गया है कि एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, पर जहाँ बात दूसरे की परिवार की आती है उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। फिल्म जैसे ही आगे बढ़ती है विजय सेतुपति का संघर्ष आगे बढ़ते रहता है। महाराजा उस बाल्टी के लिए अपने लाखों रुपए दांव पर लगा देता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो अभी इस वक्त कहाँ पर है। इसके बाद हमें क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। फिल्म एक अच्छी मूवी है, ये बाकी साउथ फिल्मों से थोड़ी अलग है। इसका एनिमेशन उतना खास नहीं है क्योंकि वीएफएक्स का उतना इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एक छोटे बजट की फिल्म है, इसके सभी एक्टर्स बेहतरीन हैं। फिल्म 1 महीने पहले रिलीज़ हुई थी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखें और हमारी टीम इस मूवी को 5 में से 4 स्टार देती है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कमेंट में कि आगे आप किस मूवी को रिव्यू करते हुए देखना चाहते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में ये पता चलता है कि अनुराग कश्यप एक बार कुछ गहने खरीदने के लिए जाया करता है और वहीं पे उसकी बीवी उसको फ़ोन करती है और कहती है कि जाके नाई के दुकान से बाल कटा के आना। अब वो वहाँ पे बाल कटा रहा रहता है और वहीं पे पेपर में उसे एक खबर दिखाई देती है एक मर्डर की, और वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और जैसे वो पीछे घूमता है उसे विजय सेठुपति दिखाई देते हैं। महाराजा वहाँ खड़ा रहता है और उसे लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली है, पर ऐसा होता नहीं है। पर वो जैसे ही घर जाता है उसे उसे लॉकेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो लॉकेट वो बार्बर की दुकान पे यानी महाराजा की दुकान पर छोड़ आता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद महाराजा उसके घर में पुलिस लेकर आएगा, और होता भी ये है। पर असल में महाराजा उसके घर में लॉकेट देने के लिए आता है, पर पीछे से पुलिस आती है, जिसे देख करके अनुराग कश्यप को, जिसका नाम सेल्वम है, ये लगता है कि महाराजा ने उसके साथ ऐसा किया। अब वो जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद उसके दिल में रिवेंज रहता है और इसके बाद वो एक बार महाराजा के घर में अटैक करता है और उसे यह नहीं पता रहता है कि वो जिस पर अटैक कर रहा है वो बेटी असल में महाराजा की नहीं, सेल्वम की ही बेटी है।
जिसके बाद उसे ये चीज़ पता चलती है फिल्म के एंडिंग में। फिल्म के एंडिंग में सेल्वम को ये पता चलता है कि वो जिससे बदला ले रहा है असल में उसी ने उसकी बेटी को पाला है, और ये रिविलेशन फिल्म के आखिर में पता चलता है। यानी कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग है और पूरी तरह से थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।